So today we will discuss about cardiac tamponade. तो कार्डियक टेम्पोनेट है क्या? दिस इज द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल स्पेस। जब हमारे पास पेरिकार्डियल स्पेस होती है बिटवीन टू पेरिकार्डियम लेयर्स, तो हमारे पास जो पेरिकार्डियल स्पेस में जो है यहाँ पर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है लाइक इन काइंड ऑफ ब्लड और फ्लूइड, तो हम उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो उससे होता ही हो कि हमारे पास जो इसका वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो जो है एक्सपैंड नहीं कर पाते। मीन्स कि यहाँ पर देखें ना, हमारे पास यहाँ पे आप एरो से देख सकते हैं, तो वो क्या है कि उनकी जो एक्सपैंड होता है वो नहीं हो पाता। तो जब वो एक्सपैंड नहीं हो रहा होता तो जो हमारे पास डायस्टोल होता है वो भी सही से परफॉर्म नहीं होता। जब डायस्टोल परफॉर्म नहीं होता तो हमारे पास इंजेक्शन ऑफ द ब्लड है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो है उसकी लो हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम प्रेशर के बारे में बात करें, तो उसमें जो प्रेशर के बारे में बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो उसके 4 चैम्बर होते हैं, ये हमारे पास ये 4 चैम्बर्स है, इनमें क्या होता है कि प्रेशर जो है वो इक्वलिब्रेशन होती है। मीन्स के डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो चारों के 4 चैम्बर में इक्वल होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फाइंडिंग्स की, तो इसमें जो है हमारी अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें जो है ट्राइएड नजर आता है, लाइक 3 कॉर्नर ऑफ द ट्राइएड। होता यूँ है कि साइड पे हाइपोटेंशन होती है, देन हमारे पास जो है डिस्टेंडेड नेक वेन्स अपेयर होती है और डिस्टेंट हार्ट साउंड होती है। डिस्टेंडेड नेक वेन्स क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो ऊपर से लाइक हमें पता है स्पीडर वेना क्या होती है, इन्फीरियर वेना क्या होती है। स्पीडर वेना क्या जो है ऊपर जो है हेड वाली साइड से आ रही होती है। तो होता यूँ है कि जब हमारे पास कार्डियक आउटपुट का जो है डिक्रीज हो जाता है, तो होता यूँ है कि जो पीछे से ब्लड होता है ना, वो पीछे से जो है ऊपर की तरफ जो है वो बैकफ्लो जो है ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो यहाँ पे नेक वेन्स होती हैं, हमारे पास जुगुलर वेन हो गई, तो वो क्या होता है कि वो डिस्टेंडेड मीन थोड़ी सी उभरी हुई नजर आती हैं। इसके अलावा जो है इसके पास हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है कि डिस्टेंट हार्ट साउंड जो हमारे पास थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस में देख लेते हैं कि होता यूँ है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस इसमें नजर आते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट में यहाँ पर देखें हमारे पास इसके मीन जो एम्पलीट्यूड होता है वो जो है शॉर्ट और लॉन्ग में आता है। मीन्स के वो इक्वल नहीं होता, उसकी जो हाइट है एम्पलीट्यूड की वो क्या होती है कि छोटी बड़ी होती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे पास जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। जाहिर बात है हमारे पास कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज होता है तो उसके बाद जो है इसका हार्ट रेट है ऑब्वियस बात है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें हमारे पास पल्सेस पैराडॉक्सिस नजर आते हैं। पल्सेस पैराडॉक्सिस के बारे में अगर बात करें, यह क्या होता यूँ है कि जो हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नॉर्मली जो है वहाँ पर क्या होता है कि राइट साइड जो हमारे पास होती है ना, कि यहाँ पर देखते हैं हम राइट साइड जो है यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो होता यूँ है कि हमारे पास जो राइट साइड होती है वो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। तो होता यूँ है कि हमारे पास जो राइट साइड होती है यूजली क्या होती है कि जब इंस्पिरेशन हो रही होती है तो जो राइट साइड होती है ना वो ड्यू टू द इंट्रोथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज, लाइक इंट्रोथोरेसिक प्रेशर जो हमारे पास जो है वो डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर होती है ना वो इस साइड पे चली जाती है, थोड़ी सी मतलब कि लेफ्ट वाली की जगह भी घेर लेती है, लेफ्ट की जगह का वॉल्यूम भी अपने अंदर ले लेती है, ये कह सकते हैं हम। तो होता है क्योंकि इसका जो वेंट्रिकल का है वो जाहिर बात है वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना वो क्या होता है कि बल्ज टू द लेफ्ट साइड पे हो जाता है। मीन्स कि वो भी थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड पे थोड़ा सा बल्ज हो जाता है। तो इससे होता ये है कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग होती है ना, हमारी इस साइड पे जो फीलिंग हो रही होती है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम जाहिर बात है डिक्रीज होने की वजह से जो उसको सिस्टोलिक बीपी होगा, ऑब्वियस बात है हमारे पास जो ऊपर जो जा रहा है ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक, तो उससे क्या होता है कि वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास थे मेन पॉइंट्स। इससे हम जो है क्या कहते हैं कि सिस्टोलिक पैराडॉक्सिस में मीन्स अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि डिक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टोलिक बीपी बाय मोर देन 10 मिलीमीटर। अच्छा, इसमें ना जो लेस देन या कह लें इक्वल टू 10 जो है हमारे पास नॉर्मली जो है नॉर्मल काउंट किया जाता है किसी भी पेशेंट में। मीन्स की इंस्पिरेशन में हमारे पास जो 10 है मिली जो मर्करी है वो हमारे पास जो है नॉर्मली काउंट की जाती है। तो अगर वो मोर देन 10 मिलीमीटर मर्करी से हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो वो उसमें काउंट की जाती है और वो क्या हो जाती है पल्सेस पैराडॉक्सिस में चली जाती है। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि हमारे पास जो है इंक्रीज वीनस रिटर्न ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, हमारे पास जो इंस्पिरेशन होती है उनका जो रिटर्न होती है वो क्या करती है जारी बात है बढ़ जाती है और उसकी राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग इंक्रीज हो जाती है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो बल्ज हो गई साइड पे, तो हमारे पास जो राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग थी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मीन्स कि देखें ये नॉर्मल ही है, ये एक्सपिरेशन हो रही होती है। अच्छा, एक्सपिरेशन में उल्टा हो रहा होता है, वो जो लेफ्ट वाली साइड होती है ना वो बल्ज होती है राइट साइड पे और इंस्पिरेशन में जो राइट साइड होती है वो बल्ज होती है
टू द लेफ्ट साइड। तो होता ही है कि हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग बढ़ जाती है किसमें, पल्सेस पैराडॉक्सिस में, और इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वो बोथ टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, मींस कि हमारे पास जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है ये वाले, ये क्या होते हैं कि थोड़े से उसकी तरफ रुख कर लेते हैं लेफ्ट वाली साइड पे, ड्यू टू इंक्रीज पेरिकार्डियल कंप्लायंस। ओके, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंजेक्शन वॉल्यूम। तो हमारे पास जो इंजेक्शन वॉल्यूम है यहाँ से जो हमारे पास जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, वो क्या हो जाती है, जाहिर बात है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंजेक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि डिक्रीज सिस्टोलिक बीपी, हमारे पास जो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी जाहिर बात है जो ब्लड ऊपर जा रहा होता है तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, उसको सिस्टोलिक जो बीपी है वो डिक्रीज में चल जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे नजर आते हैं, हमारे पास ये मोस्टली ना जो पैल्सिस पैराडॉक्सिस जस्ट कार्डियक टेम्पोनेट में ही नजर नहीं आते। मेनली जो ये एमसीक्यूज आता है ना, मोस्टली जो आता है वो क्या आता है कि पेरिकार्डाइटिस, ये मोस्टली जो है ना कार्डियक टेम्पोनेट पेरिकार्डाइटिस के बाद जो है उन पेशेंट में नजर आता है। उसके अलावा जो है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी नजर आता है, जिसमें जो है क्रॉप हो गया, ओएसए हो गया, एस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, कार्डियक टेम्पोनेट में नजर आता है। इसको हम जो है निमोनिक से याद कर सकते हैं, पी कोट मीन्स के पेरिकार्डाइटिस, बाकी जो है सी से क्रॉप, ओ से ओएसए एंड ए से एस्थमा एंड सीओपीडी। सो दिस इज वाज पल्सिस पैराडॉक्सिस। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट्स, हमने देख लिया कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है, मीन्स कि उसकी जो लेंथ है वो ऊपर नीचे होती है, ड्यू टू स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट इन लार्ज इफ्यूजन। ओके, इकोकार्डियम जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन नजर आती है, सिस्टोलिक राइट एट्रियम कोलैप्स एंड डायस्टोलिक राइट वेंट्रिकुलर कोलैप्स नजर आता है, आईवीसी पैराथोरा नजर आता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंफीरियर वेना कैवा प्लेथोरा। तो इंफीरियर वेना कैवा प्लेथोरा के बारे में अगर हम देखें कि हमारे पास जब इंफीरियर वेना कैवा में बताया कि राइट एट्रियम में जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो है ब्लड डिओक्सीनेटेड लेके आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, नॉर्मली जब इंस्पिरेशन हो रही होती है, ब्रीथिंग इन हो रही होती है, तो हमारे पास जो है उसकी कोलैप्सिंग हो जाती है राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा होता है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है। तो हमारे पास जो इंफीरियर वेना कैवा है वो क्या हो जाता है, उसकी जो साइड होती है प्रॉक्सिमल वेनल केवल जिसको हम बोलते हैं, उसका जो डायमीटर होता है वो क्या होती है, कोलैप्स हो जाता है, मीन्स के मिनिमल हो जाता है। लेकिन जैसे एक्सपिरेशन होती है तो उसका जो है यहाँ पर डायमीटर बढ़ जाता है जब ब्रीथ आउट हो रहा होता है। तो ये है हमारा नॉर्मली। लेकिन होता क्या है कि कार्डियक टेम्पोनेट में जो हमारे पास इंस्पिरेशन हो रही होती है उसमें इंफीरियर वेना कैवा प्लेथोरा नजर आता है, मीन्स के उसके जो डायमीटर है वो थोड़ा एक्सपैंड ही नजर आता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट जो है पैरामीटर है फॉर इंडिकेशन ऑफ द फॉर द कंफर्मेशन लाइक डायग्नोज ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट, ये जो इको में हमें नजर आता है। देन उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है कि सिस्टोलिक राइट एट्रियम कोलैप्स एंड डायस्टोलिक राइट वेंट्रिकुलर कोलैप्स। अच्छा, तो हमारे पास ये कोलैप्स, अच्छा जो हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा प्लेथोरा में हमने देखा ना कि जो इंस्पिरेशन हो रही थी तो वो उसका जो डायमीटर है वो कोलैप्स हो रहा था। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि फॉर व्हाट रीजन दैट देयर इज द कोलैप्सिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, तो देयर इज द रीजन ऑफ इंट्राथोरैसिक प्रेशर। तो हमारे पास जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर होता है ना उसकी वजह से जो है यहाँ पर इंफीरियर वेना कैवा जो है वो कोलैप्स नजर आता है नॉर्मली। अच्छा, तो इस ये हमारे पास सिस्टोलिक राइट एट्रियम कोलैप्स एंड डायस्टोलिक राइट वेंट्रिकुलर कोलैप्स में होता यूं है कि हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर्स थे वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। जब वो वेंट्रिकुलर एक्सपैंड नहीं कर रहे होते तो हमारे पास जो वेंट्रिकुलर्स का होता है ना वॉल्यूम, वो हमारे पास जो है वो फिक्स हो जाता है। जब वेंट्रिकुलर्स का वॉल्यूम फिक्स होता है हमारे पास जो प्री लोड है वो हम कह सकते हैं कि उससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्री लोड के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड होती है हार्ट टू रिटर्न करी होती है वो जो है डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि उसका जो राइट हार्ट जो है उसको राइट हार्ट फेलियर में चला जाता है। तो राइट हार्ट फेलियर में हमारे पास जो है मेनली हमारे पास यही आता है कि क्या होता है कि सिस्टोलिक राइट वेंट्रिकुलर कोलैप्स एंड डायस्टोलिक राइट वेंट्रिकुलर कोलैप्स। तो ये हमारे पास था मेन पॉइंट्स। अच्छा, अब ना हम इसको अगर हम मेन पॉइंट्स अगर इसका देख रहे हैं तो हमारे पास ये 4 पॉइंट जो हैं जो मेनली आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, वो क्यों हम देख चुके हैं। इक्विलिब्रेशन ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इन ऑल 4 चैम्बर, जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है ना वो जो है चारों चैम्बर में जो है इक्वल हुआ, और उससे क्या होगा कि सिस्टोलिक जो है राइट एट्रियम कोलैप्स करेगा और डायस्टोलिक राइट वेंट्रिकल कोलैप्स करेगा। जिसमें राइट एट्रियम है उसका सिस्टोलिक कोलैप्स करेगा और राइट वेंट्रिकल का जो है उसका डायस्टोलिक कोलैप्स करेगा और इंफीरियर वेना कैवा प्लेथोरा नजर आएगा। तो ये हमारे पास थी मेन जो इसकी जो है मेन पॉइंट्स थे। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा सीके से देख लेते हैं जो हमारे पास क्लिनिकल जो है इसकी काजेज वगैरह, ताकि थोड़ा सा ये टॉपिक जो है फुली कंप्लीट हो जाए।
कि अगर हम काजेज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास जो है मेन जो है इसके जो हमने देखा था उधर पेरिकार्डाइटिस मेन है। उसके बाद मैलिग्नेंसी हो जाती है, कोई भी एसएलई हो जाए या टीबी हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए, लाइक कोई भी स्टेप वाउंड हो जाए, जिससे जो है उसकी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए, मीन्स उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक टैम्पोनेट। तो ये हमारे पास मेन काजेज़ है। ठीक है, हमारे पास और इसके अलावा जो है हम पहले पढ़ चुके हैं फ्लूइड इन पेरिकार्डियल सैक, ओके, लीडिंग टू कंप्रोमाइज्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, वी ऑलरेडी डन दिस। अच्छा, इससे होता ही है कि इसका जो साइज है वो उसमें जो साइज है वो जो है इफ्यूजन से बढ़ जाता होता है। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये हमारे पास जो है मेन आता है कि हमारे पास ये वाटर बॉटल शेप्ड हार्ट साउंड जो है पेरिकार्डियल फ्यूजन में नजर आता है, मीन्स के इस तरीके से। तो हमारे पास ये वाटर जो है बॉटल अपेयर होता है। इसके अलावा हमारे पास ये हमारे ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, में शो ए लार्ज ग्लोबुलर और वाटर बॉटल शेप्ड हार्ट विद अ लार्ज इफ्यूजन। ये हमारे पास हो चुका है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट्स नजर आते हैं, मीन्स जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो शॉर्ट लॉन्ग इस तरीके से हमें नजर आते हैं। अगर हम इसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास एग्रेसिव वॉल्यूम एक्सपेंशन विद आईवी फ्लूइड, ओके, अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है उसे मीन्स के जो ब्लड होता है वो हम एस्पिरेट कर लेंगे, एस्पिरेट विल बी नॉन क्लोटिंग ब्लड, ओके, डिकम्पनसेशन में वेरेंट पेरिकार्डियल विंडो। तो पेरिकार्डियल विंडो मीन्स जो प्रोसीजर होता है हार्ट के अराउंड जो सैक होता है उसके ऊपर किया जाता है, जिससे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल विंडो, उसको डिकम्पनसेट करते हैं उस इफ्यूजन के लिए। तो ये हमारे पास टॉपिक था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम वर्किंग सो हार्ड, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।